हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपकी सीरीज चल रही है। एफवाई बीकॉम एंड एफवाई बैफ वाले बच्चे सिम 2 का कॉमन सब्जेक्ट जो आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में जो टॉपिक मैंने पिक किया फायर इंश्योरेंस क्लेम। काफी बच्चे प्रॉब्लम में चल रहे हैं, काफी बच्चों का टेंशन है सर 23 से एग्जाम है, सर 27 से एग्जाम है, सर हमारा फर्स्ट को एग्जाम है। एग्जाम्पल लेके आ जाइए एंड कंसाइनमेंट के साथ में आप लेके आओ फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो दो प्रैक्टिकल टॉपिक पे 100% अगर फोकस रखोगे 20+20 का ऑब्जेक्टिव। और बच्चे प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, देखो इसका पहला रीजन बता दो। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर फायर इंश्योरेंस क्लेम में पोस्टिंग एटलीस्ट कर लो, कंसाइनमेंट में पोस्टिंग कर लूं सर, एंड हमारा इनकम्प्लीट या फिर ब्रांच में पोस्टिंग कर लेता हूं। तो उससे बेस्ट जो मुझे लगता है भाई कि आप कंसाइनमेंट बेस्ट कर लो। क्लोजिंग स्टॉक का केस अगर क्लोजिंग स्टॉक किया तो प्रैक्टिकल में आप लिख लो 20/20, ठीक है। और फायर इंश्योरेंस क्लेम बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक। और मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा #5 या 6 मैक्सिमम मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस 6 लेक्चर्स फॉलो करता है, कितने सर 6 लेक्चर्स, तो 90% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम को। 90%, 100 तो नहीं, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलता है, लेकिन 90% केसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं इंट्रोडक्शन प्लस 5 प्रैक्टिकल टॉपिक में। क्लियर है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होता है ना, मींस कोई भी एक एडजस्टमेंट चेंज कुछ ना कुछ करते हैं तो वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर, चलिए सीधा टॉपिक्स पे आते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा है, थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में समझते हैं। सर फायर इंश्योरेंस क्लेम, तो ये नाम से ही पता चल रहा है सर कि हमने फाइनल अकाउंट में एक एंट्री पढ़ी थी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जल जाता है सर, तो वहां पे हमारी एंट्री होती थी ट्रेडिंग के क्रेडिट में चली जाती थी, और सेकेंड हमारा सर पीएनएल का डेबिट हो जाता था। बट अगर गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है सर तो क्लेम भी मिलता था, और क्लेम हमारा होता था सर असेट्स में, और बट जो डिफरेंस दिखता था वो हमारा आता था पीएनएल के डेबिट में। तो सेम ऐसे कुछ एक सिंपल सा लॉजिक है भाई कि अगर मेरे पास कोई स्टॉक्स पड़े हैं, जैसे यहाँ पे बैग का स्टॉक मैं यहाँ पे ही रखूं, तो बैग का स्टॉक्स जो मेरे पास पड़ा है, मुझे डाउट है कहीं ये जल ना जाए, इसलिए मैंने मतलब फायर के लिए, ध्यान रखना फायर के लिए, तो मैंने क्या किया कि भाई 50,000 का बैग्स, कितना सर 50,000, कितना सर 50,000 का बैग है जिसका मैंने इंश्योरेंस करा के रखा है। एग्जांपल आप समझो गुड्स का। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हो सकता है सर ये गुड्स जल जाए, कंप्लीट तरीके से पूरा जल जाए या फिर पार्टली जल जाए, इस तरीके से केसेस बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं। इसीलिए मैं एक पॉलिसी लेता हूं कि इन केस अगर ऐसा केस क्रिएट हुआ तो कम से कम सर एटलीस्ट कुछ क्लेम तो मुझे मिल जाए, क्लेम मिल जाए सर, बिल्कुल हो जाता है। बट प्रॉब्लम है सर ये क्लेम कंप्यूट कैसे करोगे। ये जो क्लेम है वो तो समझ गया सर कि हम कुछ पॉलिसी लेते हैं जहां पे कुछ प्रीमियम पेमेंट करते हैं, और उसके पेमेंट में जो कंपनी होती है जिन्होंने पॉलिसी हमारी ली है सर, वो ये रिस्क बियर करते हैं कि अगर गुड्स हमारा जल गया तो इसका पेमेंट वो करने वाले हैं अगर हम क्लेम करते हैं तो। बट सर प्रॉब्लम यह है कि क्लेम कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टॉक का क्लेम जो आप कर रहे हो भाई लॉस ऑफ स्टॉक का कैसे फाइंड आउट आप करते हो, तो इसका आंसर सुनो। देखो दो केस बन सकते हैं सर। व्हेन स्टॉक रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जब आपके पास स्टॉक्स है, जैसे एग्जांपल समझो, एग्जाम्पल ये तो चलो एफए की बुक है, यहां पे मैंने पूरी एंट्री लिख के रखी थी सर, कितने का स्टॉक से कब परचेस किया, क्या उस पे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने किया, मतलब डिटेल्स लिख के रखा था सर। हो सकता है स्टॉक्स हमारे पास बचा हो भाई, स्टॉक्स ये रूम के मैंने बाहर रखा था, जो डिटेल है ये स्टॉक का जो डिटेल है वो मैंने बाहर रखा था, तो भाई रूम में आग लगा तो मतलब स्टॉक्स रिकॉर्ड हमारे पास जो भी रिकॉर्ड जहां पे कर रहा था वो सेफ बचा है सर। अगर सेफ बचा है तब तो कैलकुलेशन सर इजी हो जाता है। बट सर हो सकता है कि यहां पे मेरा बैग से और यहीं पे या फिर पीछे या फिर यहीं रूम में मैंने अपने इस रिकॉर्ड को भी रखा है, मतलब जहां पे ये रिकॉर्ड किया गया था वो भी रखा है सर, तब प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्योंकि जब कंपनी से हम क्लेम का दावा करते हैं, क्लेम मांगते हैं, तो कंपनी बोलती है भाई पहले रिकॉर्ड दिखाओ, नहीं तो आप फ्रॉड भी कर सकते हो ना हमारे साथ, 50 का गुड्स ही नहीं हुआ तो कैसे मानूंगा मैं। तो उस केस में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमारे केस में। मतलब सर दो केस बन सकते हैं, जब आपके पास स्टॉक्स रिकॉर्ड अवेलेबल हो या फिर नहीं हो। अगर अवेलेबल है मेरे पास सर स्टॉक रिकॉर्ड्स अगर अवेलेबल है भाई, तो बहुत सिंपल से 2 स्टेप पे आंसर आ जाता है। पहले तो सर कंप्यूटिंग लॉस, मैंने लॉस कंप्यूट कर लूंगा सर। जैसे ये 50,000 का बैग्स है, पहले देखूंगा इसमें से सर कुछ बैग्स बचे तो नहीं है हमारे, अगर बचे हैं तो माइनस कर दूंगा। जैसे एग्जांपल आप समझो 50,000 का बैग था मेरे पास, ध्यान से समझो 50,000 का था सर। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ये है मेरा 50,000। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो कि जो वैल्यूएशन होगी ना भाई कॉस्ट पे होगी, सेलिंग प्राइस पे नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगी, सेलिंग प्राइस पे नहीं होगी। वैल्यू ऑफ सैल्वेज मतलब अगर सर 10,000 का मेरा बैग्स बचा है, इसका मतलब मेरा लॉस तो सिर्फ 40 का हुआ ना भाई, तो मैं 40 पे क्लेम करूंगा। ध्यान से सुन लो फिर से क्या बोला जा रहा है। अगर 50 का बैग्स यहां पे मेरे पास पड़ा है सर 50 का, कुछ अगर सैल्वेज बच रहा है, सैल्वेज मींस होता है जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं बोल रहा हूं। अगर कुछ बचा है सर तो भाई माइनस कर दो, कुछ नहीं बचा तो मतलब सर सैल्वेज हमारा 0 एंड लॉस हमारा 50,000 उस केस में बन जाएगा सर। बिल्कुल इजी टॉपिक है। और लॉस आपने अगर फाइंड आउट कर लिया तो क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ गया सर। क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी अपॉन स्टॉक मल्टीप्लाई लॉस। क्या फॉर्मूला है सर? पॉलिसी अपॉन में स्टॉक मल्टीप्लाई लॉस। आ गया सर क्लेम मेरा, इजी टॉपिक। मतलब सर 2 स्टेप में टॉपिक क्लोज। पहले तो लॉस फाइंड आउट कर लो सर, सेकंड हमारा क्लेम। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसे एग्जांपल्स थोड़ी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा ये डिटेल्स, आपके एग्जाम में ये पूछा जाए जहां पे सर स्टॉक्स रिकॉर्ड मिसिंग है तो आपको स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा उस केस में। मतलब सर एक और स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, और यही स्टेप्स आपका मेन काम कर देगा, और बाकी के तो इजी स्टेप्स हैं। पहले अब यहां पे कंप्यूट करना पड़ेगा सर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जब आग लगी इस रूम में तो उस टाइम पे सर मेरा स्टॉक कितना था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना था, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो फाइंड आउट करने के लिए सर प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। कब से सर? जब से आपका ईयर स्टार्ट हुआ और जिस डे आग लगी है उस डे तक बात करो, साल का नहीं, उस डे तक आप बात करना है आपको सर। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट पे हमारे कौन कौन से खर्चे आते हैं सर। हमारा ओपनिंग आता है, परचेज आता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने नाम तो नहीं लिखा बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है। और सर क्रेडिट की अगर बात करूं तो सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, जीपी आता है। जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब इसमें भी बहुत सारे केस हैं, सब इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दूंगा तो बोरिंग सा फील होने लगेगा, कॉन्सेप्ट बाउंस होने लगेगा। बस सिंपल से एक फॉर्मेट समझो सर। जीपी के भी कुछ केसेस बनते हैं बट आगे के डिटेल्स में समझेंगे। बस ये एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि क्या दिया रहेगा सर और क्या ढूंढना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो ओपनिंग स्टॉक तो आपको इजी मिल जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन में रहता है। परचेज में भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेल्स में भी सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां आएगी सर? ये दो जो केस है ना, ये 2 में से 1 दिया होगा, ध्यान से सुनो, 2 में से 1 दिया होगा। और बेसिकली हर केस में ना जीपी गिवन में रहता है, बट सर ये कुछ केस हैं, यही इसका प्रॉब्लम है। क्लोजिंग स्टॉक टैली पे निकाल सकते हो, क्लोजिंग दिया है तो जीपी टैली पे निकाल सकते हो। मतलब अगर 2 में से 1 मिसिंग है तो टैली पे बच जाएगा सर। बट एक केस जो इंपॉर्टेंट बचेगा वो फाइंड आउट, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वही मेन कहानी हमारे लिए बनती है। जीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है बाद में समझेंगे, अभी जस्ट एक फॉर्मेट आप समझो। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया सर, जब मुझे स्टॉक मिल गया तो मैं देखूंगा सर लॉस कितने का हुआ है। एग्जाम्पल फिर से वही, ये जब आप टैली किए तो एग्जाम्पल आप समझो 50,000 का क्या है सर स्टॉक मेरा बचा है, तो आप लॉस को कंप्यूट करो। भाई क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आया सर 50 कहां से? यही क्लोजिंग कॉपी माइनस सैल्वेज, वैल्यू ऑफ सैल्वेज, मतलब यही सेम कॉन्सेप्ट यहां कॉपी कर लो। अगर सैल्वेज कुछ है तो माइनस, अमाउंट लिखो, नहीं है तो सर 0 लिखो। एग्जांपल 10,000 का सैल्वेज था हमारा सर, तो ये 40,000 आपका आ गया 40। और जो आपने पॉलिसी लिया था, पॉलिसी एग्जांपल आप समझो, पॉलिसी आपने लिया था 30,000 का,
पॉलिसी तो कुछ भी हो सकता है सर, 30 हो सकता है सर, 50 के लिए 50 हो सकता है कि नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल आप समझो, कंप्यूटिंग क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी अपॉन स्टॉक मल्टीप्लाई लॉस। पॉलिसी कितने का लिया, एग्जांपल आप समझो 30 का आपने लिया था, तो 30,000 अपॉन में स्टॉक कितना था सर, स्टॉक हमारा 50 और मल्टीप्लाई लॉस कर लो, लॉस कितना था आपका 40 सर। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। इस तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप बच्चों का यहां तक की कहानी क्लियर है। सर क्वेश्चन में क्या स्टेप्स है, देखो क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में बनेंगे वो यही फॉर्मेट पे बनेंगे। मतलब क्वेश्चन में आपको डिटेल्स में दिया होगा, परचेसर दिया होगा, ओपनिंग दिया होगा, सेल्स दिया होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे, जीपी का कुछ हिंट दिया होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक तो ढूंढना पड़ेगा, ये टेबल बनाना पड़ेगा, मींस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉस फाइंड आउट, लॉस का सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, एंड कंप्यूटिंग क्लेम का फॉर्मूला हमेशा यही रहता है। आप खुद से समझो कितना इजी टॉपिक है आपका ये। सर इजी टॉपिक लग रहा है क्या, बिल्कुल इजी कहानी है। समझ में आया सर, बिल्कुल आया। अब चलिए कुछ एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे वो आपको समझ में आने चाहिए यहां पे। जैसे पहला एग्जांपल आप समझो, पहला एग्जांपल मैंने लिया, पहला एग्जांपल कि आपका जो स्टॉक था वो 50 का था एंड जो आपने पॉलिसी लिया था वो 50 पे लिया था, और जितना भी स्टॉक था आपका जल गया, जितना भी स्टॉक था आपका जल गया, तो सर क्लेम कितना आएगा, क्लेम आएगा इसका सीधा सीधा 50। क्लेम कितना आएगा सर, 50 आएगा। कैसे आएगा, वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट अप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो ना, पॉलिसी कितने का सर 50 का, स्टॉक कितना सर 50 का, लॉस भी कितना हुआ सर 50 का हुआ, कंप्लीट मैंने बोला लॉस हुआ, तो 50 कैंसिल, 50 बचा हो गया, मतलब क्लेम पूरा 50 मिल जाएगा। बट सर सेकंड एक और केस आप समझो, यहां पे सेकंड केस की बात मैं करता हूं। सेकंड केस में क्या हो रहा है सर, स्टॉक 50 का है, ध्यान से समझना, स्टॉक मेरा 50 का है, लॉस भी कंप्लीट 50 का हुआ, बट मैंने सिर्फ पॉलिसी जो है वो लिया था 25 का। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने तो हाफ ही पॉलिसी लिया था। तो सर क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हमारा यही सेम है, फॉर्मूला सेम है। चलो यहां अप्लाई करते हैं। पॉलिसी कितने का है, पॉलिसी सर 25 का है, अपन में स्टॉक कितने का है सर 50 का है, मल्टीप्लाई लॉस कितने का सर 50 का है, 50 कैंसिल, मतलब 25, यही पैसा आपको क्लेम में मिल जाएगा। थर्ड और एक केस समझो यहां पे आप, अब क्या चेंज हो रहा है वो ध्यान से समझना है। थर्ड केस आपके अगर मैं बात करूं, स्टॉक ध्यान से समझना है, हर एक एग्जांपल में चेंज है, स्टॉक सेम है 50, पॉलिसी 25 की है, बट सर जो हमारा स्टॉक का लॉस हुआ है वो 20 का हुआ है, तो सर क्लेम कितना मिलेगा। ध्यान से सुनो, इधर हर एक एग्जांपल चेंज हो रहा है, स्टॉक 50, पॉलिसी 25 और लॉस उससे भी कम हुआ है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, पॉलिसी कितने, मैं पॉलिसी की बात करूं सर 25 की पॉलिसी है, अपॉन में सर स्टॉक कितना है 50 है, मल्टीप्लाई लॉस कितना 20 है, कैलसी उठा लो, 25 का ये डबल है, डबल से कट किया 10,000, तो यहां पे क्लेम सर सीधा 10 ही मिलेगा भाई। कितना मिलेगा सर 10। कैसे मिलेगा, फॉर्मूले में देख लो। एक लास्ट एग्जांपल जहां बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कहीं आए तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, समझो आप लोग क्या बोला जा रहा है। यहां पे स्टॉक जो है, स्टॉक 50 का है, पॉलिसी आपने 70 का लिया है, एंड कंप्लीट लॉस 50 का है, लॉस भी आपका 50। कॉमन सी बात है, जितना स्टॉक से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना कि स्टॉक से ज्यादा लॉस हो जाए। तो सर पॉलिसी कितने का मिलेगा, तो सर पॉलिसी जितने का करा है हमने, पॉलिसी 70 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर पॉलिसी मींस हमारा क्लेम
कितने का क्लेम, कितने का आएगा सर? क्लेम आएगा 70, नहीं बिल्कुल नहीं, 70 थोड़ी आएगा भाई, 50 आएगा। ये फॉर्मूले में वैल्यू अब मत पुट अप करना। क्यों सर, क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो ना, सिंपल सा ये आपका ओवर है भाई। 50 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? बिल्कुल हो रहा है। तो स्टॉक से ज्यादा कैसे पॉसिबल है लॉस हो पाना? तो मतलब पॉलिसी आपने अब भले ही एक्स्ट्रा करा लिया हो, बट आपको जो क्लेम मिलेगा वो जितना आपका स्टॉक का लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा। तो ये वैल्यू फॉर्मूले में अब अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सर रीजन ये है कि आपकी पॉलिसी ज्यादा दिख रही है, स्टॉक आपका कम है, तो उस केस में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं पहले बता दूं, 70% आज का कॉन्सेप्ट समझा होगा। मुझे पता है कि भाई बच्चों का क्या लेवल है और कहां तक वो समझ सकते हैं। 70% इसलिए क्योंकि देखो अकाउंट्स में जब तक इंट्रोडक्शन पार्ट में मजा तब तक नहीं आता जब तक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना मिले। और प्रैक्टिकल मेरी आदत है कि जिस दिन इंट्रोडक्शन पार्ट दिया उसके जस्ट बाद 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे ही देता हूं, ताकि बच्चे अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो प्रैक्टिकल को थोड़ा समझे। 70 और जो 30 का ये जो गैप है, ये 2 से 3 लेक्चर वो फिक्स कर देते हैं और टॉपिक 100% आप लोगों का क्लियर हो जाता है। फिर भी किसी बच्चे को आज के लेक्चर में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर है तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे शेयर करते रहो लिंक, ताकि एसवाई में जैसा मैंने बताया कि बैफ वाले बच्चे आप लोग का सीए एफए आने वाला है एंड डायरेक्ट टैक्सेशन आने वाला है। 3 प्रैक्टिकल टॉपिक्स की बात करेंगे इसी चैनल पे। बीकॉम वाले हमारे बच्चे 2 अकाउंट्स दिखने वाले हैं आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको दिखेगा, जो कि कंप्लीट बातें यहां पे हम लोग करेंगे इसी चैनल पे। जैसे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज, वैसे ही अदर लेक्चर्स की बेनिफिट्स इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।